तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि जो मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर 7 कैरेक्टर्स पढ़े थे, उसके अंदर वो 7 कैरेक्टर कौन कौन से थे। और इन कैरेक्टर को पढ़ने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो कैरेक्टर होते हैं उसका मीनिंग क्या होता है और ट्रेट होती है उसका मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स। कॉन्ट्रास्टिंग का मतलब क्या होता है? अपोजिट, एक दूसरे के अल्टरनेटिव। और ट्रेट का मतलब क्या होता है? जैसे कैरेक्टर का मतलब होता है, जैसे हम आम भाषा में बोल देते हैं जिसको हम गुण बोल देते हैं ना, जैसे किसी के अंदर कोई गुण है अच्छा और बुरा, वैसे ही क्या होता है? कैरेक्टर होता है। कैरेक्टर की ट्रेट्स होती हैं, ठीक है। जैसे कि हाइट है, हाइट क्या है? एक कैरेक्टर है। अब इसकी ट्रेट होगी, ट्रेट क्या हो सकती है? हाइट लंबी हो सकती है और हाइट छोटी हो सकती है। अब कलर होता है, कलर क्या होता है? कलर एक क्या है? कैरेक्टर है। अब कलर फेयर भी हो सकता है और डार्क भी हो सकता है। तो जो कैरेक्टर होता है, कैरेक्टर की अल्टरनेटिव फॉर्म्स को ही हम क्या बोलते हैं? ट्रेट बोलते हैं। तो मेंडल ने 14 ट्रेट लिए थे और 14 ट्रेट के कैरेक्टर कितने हो गए? 7। तो 7 कैरेक्टर्स की 14 ट्रेट्स थी, ठीक है। और ये ट्रेट क्या थी? एक दूसरे के अपोजिट थी। तो जैसे कि पहला कैरेक्टर मेंडल ने लिया था वो था स्टेम की हाइट। हाइट मतलब लंबाई और स्टेम मतलब तना। जो तना होता है, तने की जो लंबाई होती है, जैसे कि टोल या फिर ड्वार्फ की जो स्टेम की हाइट है वो लंबी होगी या छोटी होगी। हाइट क्या है? कैरेक्टर है। और ट्रेट क्या होगी? कि वो लंबी होगी या फिर छोटी होगी। उसके बाद आती है फ्लावर का कलर, ठीक है। फ्लावर का कलर कैसा होगा? जो हमारा फूल होता है, सेकंड जो कैरेक्टर लिया था मेंडल ने वो क्या लिया था? फ्लावर का कलर। कि फ्लावर का कलर कैसा होगा? वायलेट होगा या फिर वाइट होगा। तीसरा क्या है? फ्लावर की पोजीशन। पोजीशन मतलब किस जगह पे फूल है वो लगेगा, एक्सियल पोजीशन पर लगेगा या फिर टर्मिनल पोजीशन के ऊपर लगेगा। फोर्थ हमारे पास कैरेक्टर आता है पोड की शेप, जो कि क्या होगी? इन्फ्लेटेड होगी या फिर कॉन्स्ट्रिक्टेड होगी। अगला जो कैरेक्टर आता है हमारे पास पोड का कलर, कि जो पोड का कलर है वो ग्रीन होगा या फिर येलो होगा। नेक्स्ट हमारे पास आता है सीड की शेप, कि राउंड होगा या फिर सीड रिंकल्ड होगा। अब सीड कलर येलो होगा या ग्रीन होगा। अब बच्चों आप लोगों को 2 चीज़ों के अंदर कन्फ्यूज़न हो सकता है। एक तो जो पोड का कलर है उसके अंदर और एक जो सीड का कलर है उसके अंदर। जैसे कि पोड का कलर इसमें क्या है? ग्रीन और येलो है, और इसके अंदर सीड का कलर क्या है? येलो और ग्रीन है। ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। तो कन्वीनियंस के हिसाब से आप किसी एक को याद रख लीजिए और दूसरे का कलर उसका अपोजिट हो जाएगा। तो आप जैसे कि सीड का कलर याद रख लीजिए, ये याद रखने में इजी होता है। सीड का कलर जैसे कि येलो और ग्रीन, तो इसका अपोजिट बिल्कुल क्या हो जाएगा? पोड का कलर हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या था कि जो मेंडल ने जेनेटिक्स के अंदर जब उसने एक्सपेरिमेंट्स किए थे तो उसने ये ट्रेट्स ली थी जो कि एक दूसरे के क्या थी? अल्टरनेटिव थी, ठीक है। इसने कोई मीडिएट नहीं लिया। मान लो कि लंबा है, छोटा है, फिर बीच का, थोड़ी कम हाइट, कम हाइट, कम हाइट, ऐसा उसने कोई ट्रेट नहीं लिया था। उसने 2 एक्सट्रीम ट्रेट्स लिए थे, बिल्कुल टॉल और ड्वार्फ, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या था? मेंडल की कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट्स की टेबल थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ये किसी न किसी एग्ज़ाम के अंदर आती ही रहती है और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो बच्चों अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।